नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पूजा अभिषेकम में हार्दिक स्वागत है। मैं आचार्य अभिषेक शुक्ल आज आपको मंगल ग्रह से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारियां बताऊंगा और कुछ ऐसे रहस्य मंगल ग्रह के जो आपने शायद आज से पहले सुने भी नहीं होंगे। इससे पहले सूर्य एवं चंद्रमा के बारे में भी वीडियो बनाया गया हुआ है, आप लोग वह वीडियो भी जाकर के देख सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम आज यह जानेंगे कि मंगल ग्रह की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। स्कंद पुराण के अवंतिका खंड में एक वृतांत आता है कि उज्जैनी नामक नगरी में अंधकासुर नाम का एक दैत्य हुआ करता था। उस दैत्य का महापराक्रमी महाबलशाली पुत्र कनक दानव नाम करके प्रसिद्ध था और वह दानव बड़ा ही उद्दंड हुआ करता था। वह देवराज इंद्र को बार बार युद्ध के लिए ललकार रहा था। तभी देवराज इंद्र ने क्रोधित होकर के उससे युद्ध किया और उसे युद्ध में मार गिराया। लेकिन देवराज इंद्र उसके पिता अंधकासुर के भय से भयभीत होकर भगवान भोलेनाथ के शरण में गए। त्राहि माम करते हुए पहुंचे। तभी भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देवराज इंद्र, आज यहाँ तुम कैसे पधारे हो? आज तुम्हारा आसन किसने हिला दिया है? किस भय से तुम यहाँ मेरे पास आए हुए हो? तब देवराज इंद्र ने अपना सारा वृतांत भगवान भोलेनाथ से कह सुनाया। तब भगवान भोलेनाथ तो शरणागत वत्सल ही कहलाते हैं। उन्होंने इंद्र को अपनी शरण में लेकर के उसे आज्ञा दी कि आप जाकर के अंधकासुर नामक दैत्य से जाकर युद्ध करो। जब देवराज इंद्र और अंधकासुर का युद्ध चला, वह युद्ध बहुत ही विशाल, बहुत ही घमासान और बहुत ही लंबे समय तक चलने वाला था। उसी युद्ध के दौरान भगवान भोलेनाथ के मस्तिष्क से एक पसीने की बूंद पृथ्वी लोक पर गिरी और वह बूंद के गिरते ही ब्राह्मणों ने उसकी अनेक अनेक नाम से स्तुति की। कोई लोहित बोल रहा, कोई मंगल, कुजह, भूमिपुत्र, अंगारक इत्यादि नाम से उसकी प्रार्थना अर्चना करने लगे। और भूमि मैया ने, हमारी पृथ्वी माता ने उसे पाल पोष करके बड़ा किया, उन्हें अपना स्तनपान, दुग्धपान इत्यादि कराया, अपनी माँ के तरह ही उनकी सेवा की। इसीलिए उन्हें हम सब लोग भूमिपुत्र भी कहते हैं। और इसीलिए मंगल ग्रह का जो रंग है वह लाल हुआ करता है, क्योंकि हमारी माँ का रूप कैसा है, वह लाल रंग से सुसज्जित है। एक देवी भागवत महापुराण के अनुसार भी एक वृतांत आता है कि जब हिरण्यकश्यपु का भाई हिरण्याक्ष पृथ्वी को चुरा करके रसातल लोक में ले गया था, तभी भगवान विष्णु कमल रूपधारी पद्मनाभ पर सुसज्जित उन्होंने वाराह अवतार धारण किया था। और वाराह अवतार धारण करके उन्होंने हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी माता को रसातल से निकाल करके सागर के ऊपर स्थापित किया। तभी उस पृथ्वी लोक पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की और पृथ्वी माता प्रसन्न होकर के श्री हरि के गुणगान करने लगी। लेकिन पृथ्वी माता का इतना मनमोहक सुंदर स्वरूप था कि भगवान विष्णु उनसे प्रेम कर बैठे और वह दोनों एक साथ अपना जीवन गुजारने लगे। उसी समय के दौरान जिस पुत्र की उत्पत्ति हुई, उस पुत्र का ही नाम भूमिपुत्र पड़ा और वह मंगल ग्रह के नाम से जाना जाता है। अब आप लोग को मैं बताऊंगा कि भूमिपुत्र मंगल का स्वरूप कैसा है, यह दिखने में कैसा दिखाई देता है। इसका जो शरीर है वह बहुत ही हृष्ट पुष्ट, कांतिमान, देदीप्यमान हो रहा है एवं इसके मस्तिष्क पे रत्नों से जड़ित एक मुकुट पहन रखा हुआ है। गले में लाल कलर की सुंदर सी माला धारण की हुई है। पूरे शरीर पर लाल कलर के वस्त्रों से सुसज्जित हो रहे हैं और ये 4 भुजाओं वाले हैं। एक हाथ में इन्होंने गदा और दूसरे हाथ में इन्होंने एक मुद्रा बना रखी है और ये स्वर्ण के सिंहासन पर विराजमान है। और इनकी जो सवारी है वह हम जाने वह भेड़ है। और भेड़ जो है वो मेष राशि का स्वरूप ही क्या है, भेड़ का स्वरूप दिया गया है। और भेड़ का स्वभाव तो आप लोग बखूबी जानते होंगे
कि वह अगर शांत है तो उससे ज्यादा शांत कोई भी नहीं है, और जब वह क्रोधित है तो उसके सामने टिकने वाला भी कोई नहीं है। इसी प्रकार मंगल ग्रह वाले जातकों का भी स्वभाव होता है, वह जब तक शांत रहते हैं तब तक तो शांत रहते हैं, लेकिन उनका जो क्रोध होता है वह बहुत ज्यादा खराब होता है। जब इन लोगों को क्रोध आता है यह लोग सब कुछ भूल जाते हैं, ये अपने क्रोध के वशीभूत होकर के कुछ भी असत कर सकते हैं, कुछ भी गलत कार्य कर सकते हैं। तो मंगल ग्रह के बारे में अब हम जानेंगे कि मंगल ग्रह क्या है। मंगल ग्रह जो हमारा है इसका स्वरूप अगर इसके बताया जाए तो यह बहुत ही बलशाली, निडरता से भरा हुआ, क्रोध से बिल्कुल भरा हुआ ग्रह माना गया है। यह ग्रह जिसकी कुंडली में प्रधान होता है वह जातक देखने में अलग से ही पता चल जाते हैं। उनका शरीर हृष्ट पुष्ट, उनके गाल भरे हुए और उनका जो चेहरा है वह एक लाल कलर की लालिमा सा लिया हुआ होता है। और एक खास आदत इनकी आप देखेंगे कि यह लोग हमेशा अपनी मूंछों को ताव देते रहते हैं, अपनी मूंछों को ऐंठ करके रखते हैं। ये लोग दाढ़ी रखना, मूंछ रखना इत्यादि ज्यादा पसंद करते हैं। और मंगल ग्रह वाले जातक जिम इत्यादि, रन इत्यादि जो करते हैं वह सब मंगल प्रधान ही जातक होते हैं, क्योंकि जब किसी की भी हमारे शरीर में उपयोगिता ज्यादा हो जाती है तो उसको सही जगह पे इन्वेस्ट करने से उसकी हमें क्या अच्छाई नहीं तो बुराई भी नहीं मिलती है। जिस प्रकार ज्योतिष में बताया जाता है कि जिसकी कुंडली में मंगल अधिक प्रधान हो तो उस व्यक्ति को जिम जाना चाहिए, उस व्यक्ति को दौड़ने जाना चाहिए, उस व्यक्ति को कोई ऐसा काम करना चाहिए जिससे उसके शरीर में जो इकट्ठा एनर्जी है वह कहीं दूसरे चीज में वेस्ट हो जाए। नहीं तो क्या होगा, वह घर बैठे बिन बात के भी अपने माता पिता से, अपने भाइयों से युद्ध करेगा, क्योंकि उसके अंदर तो एनर्जी पाई जा रही है। अब वह उसको एनर्जी को क्या किसी से लड़ झगड़ करके, किसी के साथ बहस करके बाहर गया, कोई छोटी सी बात हो गई तो तुरंत लड़ाई करने पे उतर आते हैं। ऐसे लोग ही मंगल प्रधान होते हैं। अब आप सभी लोगों को हम बताएं कि मंगल ग्रह शुभ परिणाम कब देता है। मंगल ग्रह मेष राशि में और वृश्चिक राशि में, ये शुभग्रही मंगल ग्रह की दो राशियां ही हैं, मेष एवं वृश्चिक। जब भी इन दो राशियों में मंगल ग्रह विराजमान होता है तो वह अपने घर में ही होता है, तब मंगल ग्रह प्रधान होकर व्यक्ति को पराक्रम करवाता है। ऐसे व्यक्ति ही एग्जाम में लगातार मेहनत कर करके अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर पाते हैं। जो लोग एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार फेल हो जाते हैं उसके बाद भी वह फिर से उठकर खड़े हो जाते हैं, फिर एग्जाम देने के लिए चल पड़ते हैं। मतलब अगर साधारण रूप से बताया जाए कि जो व्यक्ति अपने जिंदगी में हार मानते ही नहीं है वही जातक मंगल प्रधान वाले होते हैं। और आपको बताएं मंगल ग्रह जो है वह हमारा मकर राशि में 28 डिग्री पे उच्च का माना जाता है। जब भी मकर राशि में मंगल ग्रह विराजमान होता है तो जातक दसों के बीच में अकेला भिड़ जाने वाला होता है। वह जातक सरकार से लाभ प्राप्त करने वाला होता है। वह जातक किसी हॉस्पिटल में बहुत अच्छा ऑपरेशन करने वाला होता है, क्योंकि मंगल ग्रह हमारे शरीर में ब्लड का भी कारक माना गया है। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर से संबंधित बीमारियां होती हैं वह मंगल ग्रह का ही अशुभ परिणाम देखने को मिलता है। जिनकी कुंडली मंगल कमजोर अवस्था में होता है, मंगल ग्रह जिसकी कुंडली में अच्छी अवस्था में विराजमान है तो उस व्यक्ति की विवाह 28 साल तक हो जाती है। एवं अब आपको हम बताएंगे मंगल ग्रह के अशुभ परिणाम। मंगल ग्रह जब भी अपनी कर्क राशि में विराजमान होता है 28 डिग्री पर तो वह उसकी नीच की राशि होती है, और जब भी कोई ग्रह अपने नीच के घर में बैठता है तो वह अच्छे परिणाम कदापि नहीं दे सकता है। और जाने तो चंद्रमा की राशि कर्क है, वह क्या है जल तत्व की राशि है, और मंगल ग्रह जो है मेष राशि है यह क्या है अग्नि तत्व। अब जब कोई अग्नि का गोला किसी जल में गिरेगा तो वहां तो विस्फोट होना निश्चित ही है। तो इसलिए कर्क राशि नीच की है, और जब भी मंगल कर्क राशि में विराजमान होगा तो जातक चोट चपेट से ग्रसित होगा, जातक को एक्सीडेंट होने की संभावना है, जातक ऑपरेशन करवाएगा। ऐसा कह सकते हैं कुंडली देख करके कि इस जातक का ऑपरेशन हुआ, क्योंकि उसका मंगल तो कमजोर है। वह
हमेशा संसार में हर किसी से डर कर रहने वाले होंगे, हमेशा छुपे छुपे रहते होंगे, एवं यहाँ तक कि वह लोग चोरी भी करते होंगे, वह लोग डाकू भी बन सकते हैं, क्योंकि मंगल ग्रह जिनकी कुंडली कमजोर है वह चोर डकैत इत्यादि हो सकते हैं। उन्हें घर का सुख नहीं मिल सकता है, कि कुंडली में चतुर्थ भाव का कारक भी मंगल ग्रह है। भूमि भवन का सुख मिलने में भी इनको बहुत कठिनता होती है, क्योंकि जब हमारा भूमि संबंधित ग्रह मंगल ही पीड़ित है तो हमें उसका सुख कहां से मिल पाएगा। और देखा जाए तो मंगल ग्रह हमारे कुंडली में षष्ठ भाव का भी कारक ग्रह माना गया है, जिससे हमारे रोग रिपु ऋण देखा जाता है। जिनके कुंडली में मंगल ग्रह अशुभ अवस्था में विराजमान है वह लोग कहीं ना कहीं से कर्ज में डूबे ही रहते हैं, एक कर्ज से उभरे नहीं कि दूसरे कर्ज में पुनः डूब जाते हैं। तो ऐसे जातक सभी मंगल ग्रह के पीड़ित होते हैं। अब आपको बताएं, मांगलिक, जो मांगलिक शब्द है वह भी हमारा मंगल ग्रह से संबंधित है। जो मांगलिक कुंडली हमारी देखी जाती तो हम जाने मांगलिक कैसे होते जातक। लग्ने व्यय चा पाताले या मित्रे चाष्टमे कुजा। जब भी किसी जातक की कुंडली में लग्न में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में और द्वादश भाव में मंगल ग्रह की उपस्थिति होती है तो वह जातक की कुंडली मांगलिक कुंडली कहलाती है। और ऐसी कुंडली वाले जातकों के विवाह में अड़चने इत्यादि आती हैं, उनका विवाह एक उम्र होने के बाद ही अधिकतर हो पाता है। अब आपको बता दें कि मंगल ग्रह जो हमारा ये सरकार से हमें लाभ दिलाता है, क्योंकि मंगल ग्रह जो है इसकी मंत्रिमंडल में देखा जाए तो सेनापति की इसको पदवी दी गई है। और सेनापति का काम क्या है कि नेतृत्व करना, जनता को संभाल करके रखना, उस पर हमेशा नेतृत्व करते रहना, एक अपनी शासन चलाना। अब आप सभी लोगों को हम बताएंगे मंगल ग्रह की शुभता प्राप्त करने के लिए आप लोगों को क्या दान करना चाहिए। मंगल ग्रह की शुभता के लिए आप सभी लोगों को मंगलवार वाले दिन मसूर की दाल का दान, गुड़ का दान, लाल चंदन का दान, लाल वस्त्र का दान, सुवर्ण का दान इत्यादि अनेकानेक दान करने से आप सभी लोगों को मंगल ग्रह से जुड़ी हुई सभी बाधाओं में सफलता प्राप्त होगी। आपको मंगल ग्रह की शुभता देखने को मिलेगी। जिन लोगों के ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ है, कर्ज उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है, वह लोग हनुमान जी का, मंगल ग्रह का जो प्रसिद्ध है ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करें, अवश्य ही आपके भी ऊपर से कर्जा धीरे धीरे कर करके उतर ही जाएगा। इसके उपाय बताएं तो आप लोग मंगलवार वाले दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के एक दीपक प्रज्वलित कर सुंदरकांड का, हनुमान चालीसा का, बजरंग बाण का इत्यादि पाठ करके मंगल ग्रह की शुभता प्राप्त कर सकते हैं। अपने घर में अगर आप चाहें तो अपने आप बड़े भाइयों की सेवा करके, भाई जैसे मित्रों की सेवा करके, उनकी हेल्प करके आप अपने मंगल ग्रह को मजबूत कर सकते हैं। आपके लिए एक मंत्र बताएं, ओम अम अंगारकाय नमः। इस मंत्र का अगर आप 10,000 बार स्वयं ही जप करते हैं तो आपको अवश्य ही मंगल ग्रह से जुड़े पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। एवं एक वैदिक मंत्र आपको बताने जा रहा हूं, ओम अग्निर्मूर्धा देवः कपुत्पतिः पृथिव्या अयम् आपा गुंरेता दोषे जिन्वते। इस वैदिक मंत्र का आप किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण के द्वारा ही 10,000 मंत्र जाप करवाएं। आपको मंगल ग्रह से रिलेटेड शादी विवाह इत्यादि, कर्ज इत्यादि, सरकारी नौकरी प्राप्ति इत्यादि अनेकानेक रोगों से लड़ने की शक्ति जो होती है वही हमारी मंगल ग्रह ही दर्शाता है। क्योंकि जब मंगल पराक्रम का हमारा कारक है और जब हमारे अंदर किसी भी चीज से लड़ने की ताकत होगी तो वह चाहे युद्ध हो, वो चाहे रोग रूपी युद्ध हो, चाहे वो शस्त्र रूपी युद्ध हो या फिर वो विद्या रूपी युद्ध हो, आप हर युद्ध से बाहर की ओर निकल पाएंगे। नमस्कार प्रिय दर्शकों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।